नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का ये संदेश सामान्य नहीं है। कई बार जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हम साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाद में वही संकेत हमारे भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ विशेष संकेतों की चर्चा करने वाले हैं जिन्हें समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो सकता है। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में हर हर महाकाल अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और भगवान शिव की कृपा का स्मरण भी बना रहेगा। अब आइए उस विषय पर आते हैं जिसके कारण आज का ये संदेश आपके सामने लाया गया है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी कठिन समय से गुजरता है। कई बार ऐसा लगता है कि चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही है। एक समस्या समाप्त होती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि आखिर हमारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जब समय बदलता है तो पहले संकेत आते हैं, उसके बाद परिवर्तन दिखाई देता है। संभव है कि पिछले कुछ समय से आपने भी अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हों। आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव, लोगों की ईर्ष्या, अपनों का बदलता व्यवहार और कई ऐसे अनुभव जिन्होंने आपके मन को भीतर तक प्रभावित किया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने की ओर अग्रसर है। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्म करता है, दूसरों का बुरा नहीं सोचता और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, तब उसका पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल अवश्य मिलता है, भले ही थोड़ा समय लग जाए। यही कारण है कि आज आपको ये बात समझनी होगी कि आपके जीवन में जो भी संघर्ष आए, उन्होंने आपको कमजोर नहीं बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाया है। आपने शायद कई बार लोगों की सहायता की होगी, कई बार बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ दिया होगा, कई बार अपनी इच्छाओं का त्याग करके परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दी होगी। लेकिन बदले में आपको वैसा सम्मान नहीं मिला जिसकी आपने अपेक्षा की थी। ये सोचकर कई बार मन दुखी भी हुआ होगा कि जिन लोगों के लिए आपने इतना कुछ किया, वही लोग समय आने पर आपके साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन याद रखिए, संसार का न्याय और ईश्वर का न्याय अलग अलग होता है। संसार कभी कभी अच्छे लोगों की उपेक्षा कर देता है, लेकिन ईश्वर कभी किसी के शुभ कर्मों को व्यर्थ नहीं जाने देते। प्रत्येक अच्छे कार्य का फल निश्चित समय पर मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन प्रारंभ होने वाले हैं जिनकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। ये परिवर्तन अचानक नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। पहले आपके विचार बदलेंगे, फिर परिस्थितियां बदलेंगी और उसके बाद परिणाम दिखाई देंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने से तो हमारा हितैषी बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारी उन्नति से प्रसन्न नहीं होते। वे हमारी छोटी सी सफलता से भी असहज हो जाते हैं। उनकी बातों में मिठास होती है, लेकिन मन में ईर्ष्या छिपी होती है। इसलिए आने वाले समय में हर व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास अवश्य रखिए, लेकिन विवेक के साथ। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक हो, ये आवश्यक नहीं होता। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग केवल आपकी कमियों पर ध्यान देते हैं। उन्हें आपके संघर्ष दिखाई नहीं देते, केवल परिणाम दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की बातों को अपने मन पर बोझ मत बनने दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं आगे नहीं बढ़ पाता, वही दूसरों को पीछे खींचने का प्रयास करता है। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मविश्वास को फिर से मजबूत करें। अपने भीतर ये विश्वास जगाइए कि जो कुछ भी होगा वो आपके हित में होगा, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके अनुकूल होने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत समझिए। यदि पिछले कुछ समय से आपके मन में बार बार किसी नए कार्य की शुरुआत करने का विचार आ रहा है
किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करने की इच्छा जाग रही है या जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा मिल रही है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। संभव है यही विचार भविष्य में आपकी सफलता का आधार बन जाए। लेकिन इसके साथ एक सावधानी भी आवश्यक है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। हर कदम सोच समझकर उठाइए, क्योंकि सही समय पर लिया गया छोटा निर्णय भी जीवन की दिशा बदल सकता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार आपको अपने व्यवहार पर भी विशेष ध्यान देना होगा। क्रोध में लिया गया निर्णय कई बार वर्षों की मेहनत पर पानी फेर देता है। इसलिए किसी भी विवाद से स्वयं को जितना दूर रखेंगे उतना ही लाभ होगा। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने का प्रयास करे तो मौन रहना ही सबसे बड़ी विजय होगी। जीवन में यह भी याद रखिए कि हर चुनौती अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। यदि आपने हर अनुभव से कुछ सीखा है तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य पहले से अधिक उज्जवल बनने की तैयारी कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में आपको कोई ऐसी सूचना प्राप्त हो सकती है जो आपके मन में नई आशा जगाएगी। शुरुआत में वो सामान्य लगेगी, लेकिन धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में मिलने वाले प्रत्येक अवसर को गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। अब आगे जो संकेत सामने आते हैं वे और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे केवल आपके वर्तमान से नहीं बल्कि आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोगों का वास्तविक चेहरा भी आपके सामने आने वाला है जिन पर आपने लंबे समय तक विश्वास किया था। साथ ही कुछ ऐसे अवसर भी मिलने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए आगे की बातों को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। यहीं से आपके जीवन का वो दौर प्रारंभ होता दिखाई देता है जहां आपको केवल परिस्थितियों को नहीं बल्कि लोगों को भी पहचानना होगा। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने नहीं बल्कि हमारे आसपास होती है। वो व्यक्ति खुलकर विरोध नहीं करता, लेकिन उसके विचार, उसकी ईर्ष्या और उसका व्यवहार धीरे धीरे हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करने लगता है। प्रिय साथियों, यदि पिछले कुछ समय से आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, योजनाएं अंतिम समय में बिगड़ जाती हैं, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा या मन बार बार बेचैन रहने लगा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित होती है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता भी निश्चित होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति के शुभ कर्म जागृत होने लगते हैं, तब सबसे पहले उसकी परीक्षा ली जाती है। ये देखा जाता है कि वो कठिन परिस्थिति में भी अपने सिद्धांतों पर बना रहता है या नहीं। यदि वो धैर्य नहीं छोड़ता तो उसके जीवन के बंद मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। इसी कारण इस समय आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों से अपने मन को दूर रखना होगा। बार बार अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को थोड़ी देर से, लेकिन जो सफलता धैर्य और ईमानदारी से मिलती है वो लंबे समय तक साथ रहती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर असहज हो जाते हैं। वे सामने से आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करने से नहीं चूकेंगे। ऐसे लोगों से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं उनके व्यवहार का उत्तर दे देगा। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं भी कभी न कभी उसी में गिरता है। इसलिए यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो उसके लिए मन में बदले की भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। न्याय का कार्य ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपका कार्य केवल अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं आपके घर के वातावरण की। घर वो स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रारंभ होता है। यदि घर का वातावरण शांत रहेगा तो बाहर की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करना भी सरल हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि परिवार के सदस्यों के साथ अनावश्यक बहस न करें।
छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप देने से केवल मानसिक तनाव बढ़ता है। यदि किसी कारण से घर में लंबे समय से तनाव बना हुआ है तो पहल करने से पीछे मत हटिए। कभी कभी केवल एक मधुर शब्द वर्षों की दूरी को समाप्त कर देता है। क्षमा मांगने या क्षमा करने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि वही सबसे बड़ा होता है। अब अपने दैनिक जीवन की कुछ बातों पर भी ध्यान दीजिए। सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करें। घर से निकलते समय ईश्वर का स्मरण अवश्य करें। अपने माता पिता या घर के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद लेकर निकलना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और मन को स्थिर रखता है। यदि किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य कीजिए। सहायता केवल धन से नहीं होती। मधुर वाणी, अच्छा व्यवहार और समय पर दिया गया सहयोग भी उतना ही बड़ा पुण्य माना गया है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्यक्षेत्र में भी धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने वरिष्ठों का विश्वास प्राप्त हो सकता है। यदि आप अपने कार्य को समय पर और पूरी ईमानदारी से करते रहेंगे तो भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उन्हें जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर योजना को अच्छी तरह समझने के बाद ही आगे बढ़ें। लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन विवेक बनाए रखना उतना ही आवश्यक होगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय निरंतर अभ्यास का है। परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने प्रयास पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, लगातार किया गया छोटा प्रयास भी एक दिन बड़ी सफलता का कारण बनता है। अब स्वास्थ्य की बात भी समझ लीजिए। कई बार शरीर हमें पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन हम व्यस्तता के कारण उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यदि लंबे समय से थकान महसूस हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही या भोजन का समय बिगड़ गया है तो इन बातों को हल्के में मत लीजिए। स्वस्थ शरीर ही हर सफलता की पहली सीढ़ी है। साथ ही अपने मन को भी स्वस्थ रखना उतना ही आवश्यक है। हर समय चिंता करते रहने से समस्या का समाधान नहीं निकलता। समाधान तब निकलता है जब मन शांत रहता है और निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है। अब एक गहरी बात समझिए। ईश्वर कभी किसी व्यक्ति के जीवन में बिना कारण परिवर्तन नहीं लाते। जब भी कोई नया अध्याय प्रारंभ होता है उससे पहले कुछ पुराने अध्याय बंद होने लगते हैं। इसलिए यदि कुछ लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, कुछ रिश्ते बदल रहे हैं या कुछ परिस्थितियां समाप्त हो रही हैं, तो उन्हें केवल हानि मत समझिए। संभव है ये सब आपको किसी बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहा हो। ऐसा भी संकेत मिलता है कि बहुत जल्द आपको किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कोई अधूरा कार्य पूरा होगा, कोई रुका हुआ मामला आगे बढ़ेगा या किसी लंबे समय से प्रतीक्षित समाचार का मार्ग खुल सकता है। लेकिन इसके साथ एक सावधानी भी आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों में तुरंत विश्वास मत कीजिए। पहले उसके व्यवहार को देखिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि इस समय विवेक ही आपका सबसे बड़ा रक्षक बनने वाला है। अब आगे जो संकेत सामने आते हैं वे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आपके जीवन में कौन सी आदतें आपको सफलता के सबसे निकट ले जाएंगी और किन छोटी छोटी भूलों से बचकर आप अपने भाग्य के द्वार और अधिक मजबूत बना सकते हैं। यही बातें आगे विस्तार से समझेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि कई बार इंसान बड़ी गलतियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी लापरवाहियों से अपने भाग्य को कमजोर कर बैठता है। जीवन में सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से भी मिलती है। यदि निर्णय विवेक के साथ लिया जाए तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। प्रिय साथियों, अब ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब आपको लगातार कई अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन हर अवसर आपके लिए उचित हो ये आवश्यक नहीं है। कुछ अवसर केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए भी आते हैं। इसलिए जो भी नया कार्य आपके सामने आए उसे केवल लाभ देखकर स्वीकार मत कीजिए। पहले ये समझिए कि वह आपके सिद्धांतों
और आपके भविष्य के लिए कितना उचित है। याद रखिए, कभी कभी जल्दी मिलने वाला लाभ भविष्य में बड़ा नुकसान बन जाता है। वही धैर्य के साथ लिया गया छोटा निर्णय जीवन भर सुख देता है। अब अपने व्यवहार की ओर भी ध्यान दीजिए। आपका स्वभाव सरल है। आप जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं। किसी की परेशानी देखकर तुरंत सहायता के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये गुण बहुत अच्छा है, लेकिन इसी कारण कई लोग आपकी सरलता का लाभ ही उठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप दया और विवेक दोनों को साथ लेकर चलें। यदि कोई व्यक्ति बार बार केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आता है और आवश्यकता समाप्त होते ही आपको भूल जाता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाना ही उचित रहेगा। सहायता अवश्य कीजिए, लेकिन अपनी सीमाओं को समझते हुए। अब परिवार की बात करें। यदि घर के किसी सदस्य से लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है, तो उसे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। कई बार वर्षों पुरानी नाराजगी केवल एक सच्ची बातचीत से समाप्त हो जाती है। रिश्ते जितने मजबूत होंगे, जीवन की कठिनाइयों का सामना करना उतना ही आसान होगा। यदि घर के बड़े सदस्य कोई सलाह दें, तो उसे तुरंत गलत मत मानिए। संभव है उनके अनुभव में वो बात छिपी हो जो आज आपको समझ नहीं आ रही हो, लेकिन भविष्य में वही आपके काम आए। अब आर्थिक पक्ष पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा संकेत मिलता है कि आने वाले समय में आय के नए साधन बनने की संभावना है, लेकिन इसके साथ खर्च भी बढ़ सकता है। इसलिए जितना संभव हो अनावश्यक खर्चों से बचिए। जो धन बचाया जाता है वही कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा बनता है। यदि आप व्यापार करते हैं, तो किसी भी नए साझेदारी के प्रस्ताव को अच्छी तरह जांचने के बाद ही स्वीकार करें। केवल मीठी बातों के आधार पर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। हर दस्तावेज ध्यान से पढ़िए और आवश्यकता पड़े तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लीजिए। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए भी ये समय महत्वपूर्ण है। आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन इसके साथ कार्यभार भी बढ़ेगा। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। अब विद्यार्थियों के लिए भी एक विशेष संकेत दिखाई देता है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आलस्य छोड़ने का है। बार बार पढ़ाई की योजना बदलने के बजाय एक निश्चित दिनचर्या बनाइए और उसी पर लगातार चलते रहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना परिणाम की चिंता किए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अब स्वास्थ्य की ओर फिर से ध्यान दीजिए। तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। पर्याप्त विश्राम लीजिए। समय पर भोजन कीजिए। यदि लंबे समय से कोई छोटी समस्या बनी हुई है, तो उसे टालिए मत। समय रहते ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। साथ ही अपने मन को भी सकारात्मक बनाए रखिए। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या शांत वातावरण में बैठकर बिताइए। इससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और मन में स्थिरता आती है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत सामने आता है। संभव है कि बहुत जल्द आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा प्रवेश करने का प्रयास करे जो पहले कभी आपको निराश कर चुका हो। वो अपने व्यवहार में परिवर्तन दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार भावनाओं में बहकर तुरंत विश्वास मत कीजिए। पहले उसके व्यवहार को समय दीजिए। यदि परिवर्तन सच्चा होगा, तो वो स्वयं दिखाई देगा। जीवन हमें बार बार अवसर देता है, लेकिन हर बार वही गलती दोहराना बुद्धिमानी नहीं होती। अब एक और बात समझिए। यदि आपको अचानक किसी धार्मिक कार्य में मन लगने लगे, किसी तीर्थ जाने की इच्छा हो, किसी मंदिर में सेवा करने का अवसर मिले या किसी जरूरतमंद की सहायता करने का मन करे, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। कई बार ऐसी प्रेरणाएं हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने के लिए आती है। ऐसा भी संकेत मिलता है कि आपके घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है, परिवार के किसी सदस्य को उपलब्धि मिल सकती है या ऐसा समाचार सुनने को मिल सकता है जिससे पूरे घर का वातावरण प्रसन्न हो जाए। लेकिन इसके साथ ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसलिए अपनी हर योजना हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें समय आने तक
अपने मन में ही रखना बेहतर होता है। याद रखिए, हर सपना सबको बताने के लिए नहीं होता। कुछ सपनों को केवल कर्मों से पूरा किया जाता है। अब आगे जो संकेत सामने आते हैं वे और भी अधिक गहरे हैं, क्योंकि उनमें उस अदृश्य संरक्षण की चर्चा है जो कठिन समय में आपके साथ बना रहता है। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में आपको किन दो महत्वपूर्ण निर्णयों पर विशेष सावधानी रखनी होगी और कौन सी घटना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इन्हीं रहस्यमयी संकेतों को हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब जिस बात को समझना सबसे अधिक आवश्यक है वो ये है कि ईश्वर का संरक्षण केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो अपने भीतर विनम्रता, सच्चाई और अच्छे कर्मों को बनाए रखते हैं। केवल पूजा पाठ कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाना उतना ही आवश्यक होता है। यदि मन में छल, कपट और किसी का बुरा करने की भावना है तो कोई भी शुभ फल लंबे समय तक टिक नहीं सकता। प्रिय साथियों, अब ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां आपको दो महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। पहला निर्णय आपके कार्य और भविष्य से जुड़ा होगा और दूसरा आपके रिश्तों से। यदि आपने इन दोनों निर्णयों को धैर्य और समझदारी से लिया तो आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकता है। याद रखिए, जीवन में हर अवसर दोबारा नहीं मिलता, इसलिए जल्दबाजी, क्रोध या किसी के दबाव में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिए। अपने मन को शांत रखिए और ईश्वर का स्मरण करके ही आगे बढ़िए। अब एक विशेष संकेत दिखाई देता है। संभव है कि पिछले कुछ समय से आपके मन में बार बार एक ही बात घूम रही हो। कोई अधूरा सपना, कोई पुरानी इच्छा या कोई ऐसा कार्य जिसे आप कई बार शुरू करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। अब वो समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आता दिखाई देता है। इसलिए यदि अवसर मिले तो पीछे मत हटिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। लेकिन इसके साथ एक सावधानी भी आवश्यक है। अपने जीवन की हर योजना हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। संसार में सभी लोग आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं होते। कुछ लोग केवल जानकारी लेने के लिए आपके पास आते हैं और बाद में उसी जानकारी का गलत उपयोग करते हैं। इसलिए आवश्यक बातों को केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखिए जिन पर आपको पूर्ण विश्वास हो। अब एक और बात समझिए, यदि आपके घर के आसपास कोई जरूरतमंद व्यक्ति सहायता मांगने आए और आपकी क्षमता के अनुसार उसकी मदद संभव हो तो अवश्य कीजिए। ईश्वर कई बार किसी भूखे, किसी वृद्ध या किसी असहाय व्यक्ति के रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। सहायता केवल धन से नहीं होती, मधुर वाणी और सम्मान भी उतना ही बड़ा दान माना गया है। साथियों, अब आपके जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं उन्हें बनाए रखने के लिए आपको अपने घर के वातावरण पर विशेष ध्यान देना होगा। घर में प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण कीजिए। परिवार के सभी सदस्य यदि मिलकर कुछ समय प्रार्थना करें तो घर का वातावरण स्वतः शांत और सकारात्मक बनने लगता है। यदि लंबे समय से घर में किसी कारण तनाव बना हुआ है तो उसे समाप्त करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जहां कल रहती है वहां सुख और समृद्धि लंबे समय तक नहीं टिकते। वहीं जहां प्रेम, सम्मान और एकता रहती है वहां कठिन परिस्थितियां भी अधिक समय तक नहीं टिक पाती। अब कार्यक्षेत्र की बात करें। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए आने वाला समय नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है। कोई रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है या कोई नया कार्य प्रारंभ होने का मार्ग खुल सकता है। लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी समय अनुकूल बनता दिखाई देता है। आपके कार्य की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को पहचान सकते हैं। यदि आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो भविष्य में नई जिम्मेदारियां और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय आत्मविश्वास बढ़ाने का है। यदि किसी परीक्षा में पहले अपेक्षित परिणाम नहीं मिला तो निराश मत होइए। हर असफलता अगली सफलता की तैयारी होती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। अब स्वास्थ्य की बात।
अपने शरीर को अनदेखा मत कीजिए। पर्याप्त विश्राम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगी। यदि आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, तभी अपने परिवार और अपने कार्यों की जिम्मेदारी भी अच्छी तरह निभा पाएंगे। अब एक गहरा संकेत समझिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में आपके जीवन से कुछ ऐसे लोग स्वतः दूर हो जाएंगे जो केवल स्वार्थ के कारण आपके साथ जुड़े हुए थे। शुरुआत में यह परिवर्तन आपको थोड़ा विचलित कर सकता है, लेकिन समय बीतने पर आपको स्वयं अनुभव होगा कि यह आपके हित में ही हुआ। इसी प्रकार कुछ नए लोग भी आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। इनमें से कोई व्यक्ति आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है, इसलिए हर नए व्यक्ति का सम्मान कीजिए, लेकिन विश्वास धीरे धीरे कीजिए। प्रिय साथियों, एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म जागृत रहते हैं। केवल शुभ समय की प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं बदलता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने प्रयास जारी रखता है, वही अंत में सफलता का वास्तविक अधिकारी बनता है। यदि कभी मन में निराशा आए, तो अपने पुराने संघर्षों को याद कीजिए। सोचिए कि आपने कितनी कठिन परिस्थितियों को पार किया है। जब उन दिनों हार नहीं मानी, तो अब क्यों पीछे हटेंगे? आपका साहस ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्द आपके जीवन में कोई ऐसी सूचना आने वाली है जो आपके आत्मविश्वास को पहले से कई गुना बढ़ा देगी। संभव है किसी रुके हुए कार्य में गति मिले, किसी पुराने प्रयास का फल प्राप्त हो, या कोई ऐसा अवसर सामने आए जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। इसलिए आने वाले समय को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं को मानसिक रूप से तैयार कीजिए। अपने भीतर विश्वास जगाइए कि जो कुछ होगा वो आपके हित में होगा। अंत में केवल एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए, ईश्वर कभी किसी सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते। कभी परीक्षा लंबी हो सकती है, कभी प्रतीक्षा अधिक हो सकती है, लेकिन जब कृपा बरसती है तो वो बीते हुए सभी दुखों की भरपाई कर देती है। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, अपने मन को निर्मल रखिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए और हर दिन भगवान का स्मरण कीजिए। विश्वास रखिए, जो संघर्ष आज आपको कठिन लग रहे हैं, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जिस सफलता की प्रतीक्षा आपने इतने समय से की है, उसकी आहट अब धीरे धीरे आपके जीवन में सुनाई देने लगी है। धैर्य बनाए रखिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए और ये विश्वास कभी मत छोड़िए कि ईश्वर की कृपा जब साथ होती है, तब असंभव दिखाई देने वाले मार्ग भी स्वयं खुलने लगते हैं। अब आगे जो संकेत सामने आते हैं, वे केवल आपके वर्तमान की नहीं, बल्कि आपके आने वाले समय की दिशा भी बताते हैं। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि आखिर उसके जीवन में बार बार कठिनाइयां क्यों आती है, जबकि वह किसी का बुरा भी नहीं करता। इसका उत्तर हमारे कर्मों, हमारी सोच और हमारे धैर्य में छिपा होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, अंततः वही सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। प्रिय साथियों, अब ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में धीरे धीरे वो समय समाप्त होने वाला है जिसमें आपको केवल संघर्ष ही संघर्ष दिखाई देता था। अब परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन उनके साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। इसलिए अभी से स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है। एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता मिलने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। जब तक व्यक्ति संघर्ष करता है, तब तक वो सावधान रहता है, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सम्मान और थोड़ी सफलता मिलने लगती है, कई बार वो लापरवाह हो जाता है। यही वो गलती है जिससे बचना बहुत आवश्यक है। यदि आने वाले समय में आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है, सम्मान बढ़ता है या कोई नई उपलब्धि प्राप्त होती है, तो अहंकार को अपने पास भी मत आने दीजिए, क्योंकि अहंकार वो अग्नि है जो वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत समझिए। संभव है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति फिर से संपर्क करने का प्रयास करे जिससे पहले किसी कारण दूरी बन गई थी।
वो अपनी बातों से आपको प्रभावित करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार केवल शब्दों पर विश्वास मत कीजिए। व्यक्ति का व्यवहार ही उसकी वास्तविक पहचान होता है। यदि आपको किसी नए कार्य में साझेदारी का प्रस्ताव मिले तो पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना कोई निर्णय मत लीजिए। कई बार आकर्षक अवसर भी भविष्य में परेशानी का कारण बन जाते हैं, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर ही लें। अब परिवार के विषय में भी एक विशेष संकेत मिलता है। घर के किसी सदस्य को आपकी आवश्यकता पहले से अधिक महसूस हो सकती है। हो सकता है कोई अपनी समस्या आपसे साझा करना चाहे। ऐसे समय में उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनिए। कई बार किसी को केवल सलाह नहीं बल्कि अपनापन चाहिए होता है। आपके दो मधुर शब्द किसी के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। यदि माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग कोई बात समझाएं तो उसे गंभीरता से सुनिए। उनके अनुभव का लाभ भविष्य में आपको अवश्य मिलेगा। अब धन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात समझिए। जितना आवश्यक हो उतना ही खर्च कीजिए। दिखावे के लिए खर्च करना भविष्य की परेशानियों को निमंत्रण देना होता है। यदि इस समय आप बचत की आदत बना लेते हैं तो आने वाले समय में कोई भी आर्थिक परिस्थिति आपको अधिक परेशान नहीं कर पाएगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए संकेत बताते हैं कि पुराने ग्राहकों या पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है, लेकिन हर कागजात को ध्यान से पढ़ना और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी सावधानी से पूरा करना आवश्यक होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी समय धीरे धीरे बेहतर होता दिखाई देता है। आपके कार्य की गुणवत्ता ही आपकी पहचान बनेगी। इसलिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। अब स्वास्थ्य की बात करें। यदि लंबे समय से थकान महसूस हो रही है तो अपने शरीर को पर्याप्त आराम दीजिए। समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त जल पीजिए और नियमित दिनचर्या बनाए रखिए। स्वस्थ शरीर ही हर सफलता का आधार होता है। साथ ही मानसिक शांति को भी उतना ही महत्व दीजिए। दिन भर की व्यस्तता के बीच कुछ समय ईश्वर का स्मरण, ध्यान या शांत वातावरण में बैठकर अवश्य बिताइए। इससे मन में स्थिरता आएगी और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत सामने आता है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई अधूरा कार्य अब पूरा होने की दिशा में बढ़ेगा। ये कार्य रोजगार, व्यापार, परिवार, शिक्षा या किसी पुराने प्रयास से जुड़ा हो सकता है। शुरुआत भले ही छोटी दिखाई दे, लेकिन उसका परिणाम भविष्य में बहुत बड़ा सिद्ध हो सकता है। इसलिए किसी भी अवसर को केवल छोटा समझकर छोड़िए मत। कई बार छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता का कारण बनती है। प्रिय साथियों, अब अपने आसपास के लोगों को पहचानना भी आवश्यक है। हर वो व्यक्ति जो आपकी प्रशंसा करता है, आपका हितैषी हो, ये आवश्यक नहीं। और हर वो व्यक्ति जो आपकी कमी बताता है, आपका विरोधी हो, ये भी आवश्यक नहीं। इसलिए लोगों को उनके व्यवहार और समय के अनुसार पहचानिए। यदि कोई व्यक्ति आपको गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करे, झूठ बोलने के लिए प्रेरित करे या किसी का नुकसान करने की सलाह दे, तो ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लीजिए, क्योंकि गलत संगति धीरे धीरे अच्छे व्यक्ति की पहचान भी बदल देती है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में आपको किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर मिल सकता है। यदि ऐसा अवसर मिले तो उसे अवश्य स्वीकार कीजिए। ईश्वर का स्मरण मन को नई शक्ति देता है और जीवन की दिशा भी स्पष्ट करता है। साथियों, अंत में केवल एक बात अपने मन में हमेशा के लिए बसा लीजिए। संसार में कोई भी व्यक्ति आपके भाग्य को पूरी तरह बदल नहीं सकता। आपका कर्म, आपका धैर्य और आपका विश्वास ही आपके भविष्य का निर्माण करता है। यदि ये तीनों आपके साथ हैं, तो कोई भी कठिनाई अधिक समय तक आपके सामने टिक नहीं सकती। इसीलिए आज से ये संकल्प लीजिए कि किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, अपने कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे, अपने परिवार का सम्मान करेंगे और प्रतिदिन भगवान का स्मरण अवश्य करेंगे। विश्वास रखिए, धीरे धीरे आपके जीवन के वे सभी मार्ग खुलने लगेंगे जो लंबे समय से बंद प्रतीत हो रहे थे।
जो लोग आज आपकी क्षमता पर संदेह करते हैं, वही आने वाले समय में आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। बस अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा जब किसी पर होती है, तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियों का अधिकारी बन जाता है। अब जिस रहस्य की ओर संकेत लगातार मिल रहे थे, उसे बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कई बार ईश्वर हमें सीधे कोई उत्तर नहीं देते, बल्कि परिस्थितियों के माध्यम से समझाते हैं कि अब हमें अपने जीवन में कौन सा परिवर्तन करना चाहिए। यदि व्यक्ति इन संकेतों को समय रहते पहचान ले, तो वो अनेक परेशानियों से स्वयं को बचा सकता है। प्रिय साथियों, अब ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में एक ऐसा दौर आने वाला है जब आपको अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे। अब हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। जो लोग आज तक आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाते रहे, वही लोग जल्द ही आपके निर्णयों की सराहना करते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी आवश्यक है। कभी भी अपनी सफलता का प्रदर्शन मत कीजिए। जितनी तेजी से सफलता मिलती है, उतनी ही तेजी से लोगों की ईर्ष्या भी बढ़ने लगती है। इसलिए अपने कार्यों को शांत मन से करते रहिए। परिणाम स्वयं बोलेंगे। आपको स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक बात अपने हृदय में बैठा लीजिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको निराश करने का प्रयास करे, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करे या आपको ये महसूस कराए कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों की बातों को अपने मन में स्थान मत दीजिए। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा शत्रु वो नहीं होता जो सामने विरोध करता है, बल्कि वो होता है जो आपके मन से आपका विश्वास छीन लेता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास की रक्षा करना सीखिए। अब ऐसा संकेत मिलता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई नया अवसर अचानक सामने आ सकता है। संभव है कि ये अवसर पहले आपको साधारण लगे, लेकिन आगे चलकर वही आपके लिए बड़ी उपलब्धि का कारण बन जाए। इसलिए हर नए अवसर को गंभीरता से समझिए और बिना सोचे समझे किसी भी संभावना को अस्वीकार मत कीजिए। अब परिवार के विषय में भी एक शुभ संकेत दिखाई देता है। यदि लंबे समय से किसी शुभ कार्य की प्रतीक्षा चल रही है, तो धीरे धीरे उसके पूरे होने के योग बनते दिखाई देते हैं। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बन सकता है। किसी सदस्य को सफलता मिल सकती है या कोई ऐसा समाचार सुनने को मिल सकता है जिससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। लेकिन याद रखिए, खुशियों के समय भी विनम्रता बनाए रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। अपने घर में कभी भी कटु वचन बोलने की आदत मत डालिए। कई बार एक कठोर शब्द ऐसा घाव दे देता है जिसे वर्षों तक भरा नहीं जा सकता। इसलिए यदि किसी बात पर मतभेद भी हो जाए, तो उसे शांत मन से सुलझाने का प्रयास कीजिए। जहां प्रेम और सम्मान रहता है, वहां ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में धन से जुड़ी कुछ सकारात्मक परिस्थितियां बन सकती है। यदि कहीं आपका धन रुका हुआ है, कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है या किसी आर्थिक योजना में लंबे समय से बाधा आ रही है, तो धीरे धीरे उसमें भी सुधार दिखाई दे सकता है। लेकिन इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखिए। किसी भी लालच में आकर ऐसा निवेश मत कीजिए जिसकी पूरी जानकारी आपको न हो। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े लाभ का वादा करे, तो पहले उसकी सच्चाई अवश्य जांच लीजिए, क्योंकि इस समय विवेक ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब विद्यार्थियों के लिए भी शुभ संकेत है। जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। यदि पहले असफलता मिली है, तो उसे अपनी अंतिम मंजिल मत मानिए। हर प्रयास आपको सफलता के और निकट ले जाता है। अब स्वास्थ्य की बात। अपने शरीर की छोटी छोटी समस्याओं को अनदेखा मत कीजिए। समय पर विश्राम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या आपको आने वाले समय में अधिक ऊर्जावान बनाएगी। यदि मन स्वस्थ रहेगा, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अब एक गहरा संकेत सामने आता है। संभव है कि आने वाले दिनों में आपको किसी ऐसे व्यक्ति की वास्तविकता पता चले जिस पर आपने लंबे समय तक विश्वास किया था। शुरुआत में ये बात आपको दुखी कर सकती है, लेकिन बाद में आप समझेंगे
कि ईश्वर ने समय रहते आपको सच दिखा दिया। कई बार किसी व्यक्ति का जीवन से दूर होना भी ईश्वर की कृपा का ही एक रूप होता है। प्रिय साथियों, अब अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। केवल दूसरों को खुश करने के लिए मत जिए। ऐसा कार्य कीजिए जिससे आपके माता पिता, आपका परिवार और आपका स्वयं का मन गर्व महसूस करे। याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने कर्मों से कमाया जाता है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में रुके हुए कई कार्य धीरे धीरे गति पकड़ने वाले हैं। जिन रास्तों पर अब तक केवल रुकावटें दिखाई देती थी, वही अब नए अवसर दिखाई देने लगेंगे। इसलिए अपने प्रयासों को बीच में मत छोड़िए। यदि कभी मन में ये विचार आए कि अब सब समाप्त हो गया है, तो उसी समय स्वयं को याद दिलाइए कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। अब अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, ईश्वर केवल वही देता है जिसे संभालने की क्षमता हमारे भीतर होती है। इसलिए यदि अभी तक कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो संभव है ईश्वर आपको पहले उसके योग्य बना रहे हों। जब सही समय आएगा, तब वही कृपा आपके जीवन में ऐसे प्रवेश करेगी कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए, किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का स्मरण अवश्य कीजिए। विश्वास रखिए, आने वाला समय आपके जीवन में नई आशा, नया उत्साह और नई उपलब्धियां लेकर आने वाला है। जो संघर्ष आज आपको कठिन लग रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। इसलिए मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए और ये विश्वास कभी मत छोड़िए कि जब भगवान की कृपा साथ होती है, तब बंद किस्मत के द्वार भी एक एक करके खुलने लगते हैं। अब आगे जो बात सामने आती है, वो केवल आपके भविष्य का संकेत नहीं देती, बल्कि ये भी बताती है कि आने वाले समय में आपको अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहिए। कई बार मनुष्य भाग्य बदलने के लिए बड़े बड़े उपाय खोजता रहता है, जबकि उसका भाग्य उसके छोटे छोटे कर्मों से ही बदलना शुरू हो जाता है। यदि आपके विचार पवित्र हैं, आपकी नीयत साफ है और आपका प्रयास सच्चा है, तो कोई भी शक्ति आपको लंबे समय तक सफलता से दूर नहीं रख सकती। प्रिय साथियों, ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन में धीरे धीरे वो समय समाप्त होने जा रहा है जब आपको हर छोटी बड़ी बात के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब जो परिवर्तन बनने लगे हैं, वे पहले आपके मन में दिखाई देंगे, उसके बाद आपके कार्यों में और अंत में आपकी परिस्थितियों में। लेकिन इस समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अभिमान प्रवेश मत करने दीजिए, क्योंकि कई लोग सफलता मिलने के बाद अपने पुराने संघर्षों को भूल जाते हैं। वे उन लोगों को भी भूल जाते हैं जिन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया था। यदि आप ऐसा करेंगे तो जीवन फिर से आपको विनम्रता का पाठ सिखाने लगेगा। इसलिए हमेशा उन लोगों का सम्मान कीजिए जिन्होंने आपके कठिन दिनों में आपका हाथ थामा था। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत समझिए। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बिना कारण कुछ पुराने संबंध कमजोर होते जा रहे हैं, तो हर संबंध को जबरदस्ती बचाने का प्रयास मत कीजिए। कुछ रिश्ते केवल एक निश्चित समय तक ही हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। हर विदाई बुरी नहीं होती। कई विदाइयां नए और बेहतर लोगों के आने का मार्ग भी बनाती है। अब अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दीजिए। जो कार्य आज आपके सामने है, उसी को पूरी ईमानदारी से पूरा कीजिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खोइए। जो व्यक्ति आज का काम पूरी निष्ठा से करता है, उसका आने वाला कल स्वयं सुंदर बन जाता है। यदि आपके मन में नया व्यवसाय शुरू करने, किसी नई योजना पर कार्य करने या अपनी योग्यता को नए क्षेत्र में आजमाने का विचार आ रहा है, तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद ही कदम बढ़ाइए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार वर्षों की मेहनत को प्रभावित कर देता है। अब एक विशेष बात परिवार के विषय में। घर के किसी छोटे सदस्य को इस समय आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है।
संभव है कि वो अपनी किसी समस्या को खुलकर किसी से न कह पा रहा हो। ऐसे समय में उसके साथ समय बिताइए, उसकी बातें सुनिए और उसे ये विश्वास दिलाइए कि परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा है। यदि आपके माता पिता या घर के बड़े सदस्य किसी बात के लिए आपको समझाएं, तो उनके अनुभव का सम्मान कीजिए, क्योंकि अनुभव वो गुरु है जो बिना किसी पुस्तक के जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देता है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें। ऐसा संकेत मिलता है कि धीरे धीरे आपकी आय में सुधार होने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ये भी आवश्यक होगा कि आप धन का सही उपयोग करें। केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं होता, सही स्थान पर खर्च करना और उचित बचत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी पुराने कर्ज को समाप्त करने का अवसर मिले तो उसे प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि कर्ज से मुक्त जीवन मानसिक शांति भी देता है और भविष्य की योजनाओं को मजबूत भी बनाता है। अब स्वास्थ्य की बात। अपने शरीर को केवल तब याद मत कीजिए जब वो बीमार हो जाए। प्रतिदिन कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त विश्राम आने वाले समय में आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। साथ ही अपने मन को भी नकारात्मक समाचारों और अनावश्यक चिंताओं से दूर रखिए। जितना अधिक आपका मन शांत रहेगा, उतनी ही स्पष्टता से आप सही निर्णय ले पाएंगे। अब एक गहरा संकेत सामने आता है। संभव है कि बहुत जल्द कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए जो आपको नई प्रेरणा दे। वो व्यक्ति आपका मित्र, मार्गदर्शक, वरिष्ठ या कोई अनुभवी इंसान हो सकता है। उसकी सलाह को हल्के में मत लीजिए। कई बार ईश्वर किसी व्यक्ति के माध्यम से ही हमारे जीवन की दिशा बदलते हैं। प्रिय साथियों, अब अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कीजिए और अपनी सफलता देखकर किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो आगे है वो कल पीछे भी हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल सबसे आगे निकल सकता है। यदि कोई आपका अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि एक दिन वही लोग आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन का एक रुका हुआ अध्याय धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। जिन परेशानियों ने आपको लंबे समय तक घेरा हुआ था, उनमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी। आपकी सोच पहले से अधिक सकारात्मक होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अंत में केवल एक बात अपने मन में स्थिर कर लीजिए। ईश्वर कभी भी किसी सच्चे व्यक्ति की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। कभी उत्तर तुरंत मिल जाता है, कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब उत्तर मिलता है तो वो हमारी अपेक्षा से भी अधिक अच्छा होता है। इसलिए आज से अपने जीवन में केवल 3 बातों को हमेशा याद रखिए। अपने कर्मों को कभी मत छोड़िए, अपने विश्वास को कभी मत तोड़िए और अपने भगवान का स्मरण कभी मत भूलिए। विश्वास रखिए, आने वाला समय आपके लिए नई सफलताओं, नए अवसरों और नए उत्साह का द्वार खोलने वाला है। धीरे धीरे आपके जीवन की हर अधूरी इच्छा अपने सही समय पर पूर्ण होने की दिशा में बढ़ेगी और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जब ईश्वर की कृपा साथ होती है, तब असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी सहज रूप से पूरे होने लगते हैं।